हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आपके लिए आज बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको आज बताऊंगा मैं चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल क्या क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स आप सभी करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले कैसे करते हैं। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कुछ परेशानी थी, उस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आपको आज के बाद में डेली आपको नई वीडियो मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज चैप्टर फर्स्ट जो है उसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है। बाकी आपका जो भी कोई टॉपिक रह गया आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको सारे टॉपिक में आपको वीडियो द्वारा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अभी बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले हमें सीखने हैं फार्मूला। चैप्टर 1 के जो फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। पहला फार्मूला आपका होगा आवेश का फार्मूला। पहला जो Q बराबर IT होगा, पहला फार्मूला होगा आपका Q बराबर IT। दूसरा फार्मूला होगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है I = Q/T। दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला तुम्हारा जो होगा वो होगा तुम्हारा मूलावेश का। मूलावेश Q = Na। 3 फार्मूले। नंबर 4 जो चौथा फार्मूला होगा वो ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। 4 फार्मूले हुए। नंबर 5 जो फार्मूला होगा वो ये होगा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/R²। Q/R² फार्मूला होगा ये। छठवां जो फार्मूला होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होगा तुम्हारा P = Q/12। सातवां जो फार्मूला होगा वो होगा तुम्हारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = 1/4πε0 2p/RQ। 8वां फार्मूला होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 p/RQ। नंबर 9 जो फॉर्मूला होगा वो होगा कूलाम बल का, यानी कूलाम का नियम। कूलाम बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। नंबर 10 जो फॉर्मूला होगा वो होगा परावैद्युतांक का। K = ε/ε0। एक होगा नंबर 11 एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर
लगने वाला बल आघूर्ण टॉ बराबर PE sin थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि तुम्हें केवल चैप्टर में 11 फॉर्मूले याद करने हैं। 11 फॉर्मूले हम चेक कर लेते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला आवेश का है Q इक्वल IT। दूसरा फॉर्मूला विद्युत धारा का I इक्वल Q/T। तीसरा फॉर्मूला है मूलावेश का Q बराबर NA। नंबर 4 जो फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F/Q0। पांचवा फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। नंबर 6 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल Q/2L। नंबर 7 अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। नंबर 8 फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। नंबर 9 कूलाम बल यानी कूलाम का नियम जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/R²। नंबर 10 परावैद्युतांक K इक्वल एप्सिलॉन नॉट। नंबर 11 एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ, इसे टॉ बोलते हैं टॉर्क Q, टॉ इक्वल PE sin थीटा। मेरा कहने का मतलब है अगर तुम्हें पूरे न्यूमेरिकल करने हैं बहुत अच्छे से सवाल सभी न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये फॉर्मूले याद करने होंगे। इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम न्यूमेरिकल की। हम जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं वो कुमार मित्तल की फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बुक का नाम और सवाल नंबर, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। अभी बात करते हैं कुमार मित्तल या न्यूटन की फिजिक्स का प्रश्न नंबर पहला, पहले चैप्टर का प्रश्न पहला। और एक चीज़ जो प्रश्न पहला है प्रश्न नंबर 1 से 7 तक 7 तक जो न्यूमेरिकल है वो एक ही फॉर्मूले से होंगे, एक ही तरीके से होंगे। तो मैं पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसके बाद में 7 1 2 एक तो करा दिया मैंने, 2 3 4 5 6 7 तक न्यूमेरिकल तुम्हें स्वयं करने हैं। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो उसका नंबर लिख के मुझे कमेंट अवश्य करें। प्रश्न हमारा ये है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम ऋण आवेश होता है तो अल्पा कण पर कितना आवेश होगा। जी अल्पा कण पे पूछा गया है आवेश। अब बात करते हैं हम अल्पा कण की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है दिया है, यहाँ से तरीका सीखेंगे कैसे, गिवन का दिया है। पहले इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है, या दी गई है सवाल में, वो भी ऋण की वैल्यू होती है, माइनस की होती है। ये तुम्हें समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से व्यक्त किया जाता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ऋण माइनस का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अभी हमें अल्पा कण पर याद करना है आवेश। अल्पा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन को छोड़कर किसी अन्य कण पर जो आवेश निकालना होता है उसे क्यू मान लेते हैं। क्यू हमें याद करना है आवेश, अल्पा कण पर आवेश। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले पता करना है कि अल्पा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, अल्पा कण हीलियम का नाभिक होता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, जो अल्पा कण है, अल्पा कण को हम 2He4 भी लिख लेते हैं, 2He4 अल्पा कण या 2He4। अब हमें देखना क्या है, जो नीचे वाले परमाणु क्रमांक होता है, इसमें बात करें परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक कितना होगा, 2, परमाणु क्रमांक 2। और प्रोटॉन की बात करें वो भी 2 होंगे, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी 2 होंगे। अर्थात परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन कहा जाता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऊपर जो दिया जाता है इसे बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो अल्पा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त कर लेंगे स्मॉल n से n = 2। अब लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए
मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि हम न्यूमेरिकल को हल कैसे करते हैं। एक बात समझ लीजिए, न्यूमेरिकल को हल करने के तुम्हें 5 नियम याद कर लेने हैं। 5 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको रीड करें। दूसरी जो नियम होता है, दूसरा नियम वो होता है कि सही तरीके से हम भौतिक राशियों को व्यक्त करें। जैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश को इससे व्यक्त किया गया है, आवेश पूछा गया है क्यों, और अल्फा कण पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर तीसरी बात जो है सही फॉर्मूला, तो Q बराबर NE, Q बराबर NE फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमें Q का मान निकाल लेना है। N की वैल्यू 2 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। Q इक्वल, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका आंसर हुआ। आंसर इस तरीके से अल्फा कण पे जो आवेश होता है, वैसे भी ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। Q बराबर है नहीं, आप अल्फा कण कार्बन नाइट्रोजन, एक क्वेश्चन है 7 नंबर का नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, आप किसी भी कण पर किसी भी तत्व पर आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं Q बराबर NE फॉर्मूले से। Q बराबर NE से किसी भी तत्व का आवेश निकाल सकते हैं, किसी पदार्थ पर आवेश निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन संख्या तो पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करो जब तक। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। 8वां न्यूमेरिकल है, उसकी बात करते हैं। मैंने बताया आपको पहला न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की फिजिक्स का मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद में 2 से लेकर के 7 तक सवाल जो है एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर NE और Q बराबर IT। उनको आपस में कंपेयर करनी है। आपको कैसे करोगे, वो सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसकी वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। अभी बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। अभी बात करते हैं, यहाँ शुद्ध जल है H2O। शुद्ध जल का जो दिया गया है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को व्यक्त करते हैं K से। K की वैल्यू दी है 81.081। इसके बाद में क्या दिया है उसने, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता पूछी गई है। इसमें हमें एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है, जबकि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8। मैंने आपको बताया, एक वीडियो में कराया था मैंने आपको, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मान तो दिया ही है, या कांस्टेंट होता है, हमें एप्सिलॉन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब लगाएंगे सही फॉर्मूला। सही फॉर्मूला जो होता है इसका, मैंने बताया था आपको, K इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें एप्सिलॉन की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन का मान निकाल लेते हैं, K इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन इक्वल K की वैल्यू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब तुम्हें क्या कर लेना है, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 81 का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 8.85 में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका करने का होता है, आप इधर कर सकते हो 8.85 इंटू 81। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 588 इंटू, इसका गुणा करेंगे 8 से 5 में 40, 4 हासिल 64 और 4 68 की हासिल 6, 64 और 6 70। ये तुम्हारा प्राप्त होगा 58617 पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 716.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें जो पॉइंट दिया है इस पॉइंट को हम या पीछे ला सकते हैं या इसे लगभग अप्रॉक्स लगभग कर सकते हैं। इसे लगभग करके 717 इंटू 10⁻⁻12 ये आपका आंसर हो गया। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की।
प्रश्न नंबर 9 8वां मैंने करा दिया है, लेकिन 9वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अब 9 के बाद मुझे न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल वो कूलाम बल के फॉर्मूले से होंगे। F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से करेंगे। लेकिन आप किसी भी सवाल को करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें और सवाल को पहले बहुत अच्छे से रीड करें, उसे पहले से बहुत अच्छे से पढ़ें सवाल को। उसके बाद भौतिक राशियों की पहचान करें, फिर उसके बाद में सही फॉर्मूला यूज करें, फिर सही कैलकुलेशन करें और अंत में एक मात्रक अवश्य लिखें। तो प्रश्न क्या कहता है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। मैं पहले आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें दिया है 2 प्रोटॉन बनाए मैंने, ये 2 प्रोटॉन हो गए P और ये भी P फॉर प्रोटॉन कर लिया मैंने। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला हमें बल प्रतिकर्षण बल। अच्छा, प्रतिकर्षण क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों पे समान आवेश होगा, इस पे प्लस का आवेश होगा और दूसरे पे भी प्लस का आवेश होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे प्रतिकर्षण। अगर इसमें एक प्रोटॉन होता प्लस आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन होता माइनस आवेश का, तो इनके बीच बल लगता, वो होता आकर्षण। क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यानी विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल होता है। यहाँ 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है जबकि प्रोटॉनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, दूरी दी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं प्रोटॉन पे आवेश की। इस पे आवेश मान लेते हैं Q1 = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कांस्टेंट आवेश होता है, धनात्मक आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है परिमाण में बराबर होता है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रोटॉन पर धन का आवेश होता है और दूसरे प्रोटॉन पर वो भी धन का आवेश होगा। Q2 = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ऐसी स्थिति में जब 2 आवेश होते हैं, r दूरी पर रखे जाते हैं, उसको सवाल को हल करने के लिए हम कूलाम बल को यूज करते हैं। कूलाम बल का फॉर्मूला, कूलाम का नियम लगाते हैं। तो यहाँ लगाते हैं, ये सॉल्व करने से पहले लिखेंगे कूलाम बल, जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था अभी। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होगा? F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम अर्थात कूलाम बल। एक एक चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको, छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको। F = अब यहाँ दिख रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9। आपको ये मान याद कर लेना है। यहाँ मैं लिख दूँ, वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, ये वैल्यू तुम्हें याद कर लेनी है। चलिए इसका डायरेक्ट मान लगाते हैं। 9 × 10⁻9, मैंने इसका पूरे का मान लगा दिया इंटू। अब बात आती है Q1 की, तो Q1 पर कितना आवेश है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू दूसरा Q2 है, उसकी वैल्यू भी वही है सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन R स्क्वायर। बात करें R की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻15 4 × 10⁻⁻15। अब हमें इसकी करनी है सही तरीके से कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन तो आपसे आनी चाहिए, किस तरीके से करेंगे? 9 × 10⁻, पहले हम पावर देख लेते हैं। 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19, तो 19 ये और 19 ये, तो 10⁻⁻38 हो जाएंगी। उसमें से 9 को हटा देना है, प्लस की 9 है और माइनस की 19 और 19, ये 38 हो जाएंगी माइनस की। उसमें से 9 हटाएंगे तो 38 में से जाएंगी 9, तो ये बचेंगी 10⁻⁻29 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16। घातों का सदैव गुणा करते हैं, 15 का गुणा करेंगे 2 से, तो 10⁻⁻30 प्राप्त होगा हमें। उसके बाद F = 9, घात काट लेते हैं 29 घात, 30 में से 29 काटेंगे तो 10⁻⁻1 बचेगी नीचे, क्योंकि 30 में से 29 काट दी तो माइनस की 1 बची। 9 × 1.6 इंटू 1.6, ये पावर ऊपर जाके प्लस की 1 हो जाएगी अपॉन 16। ये 0 से ये पॉइंट काट दिया मैंने। F = यहाँ ध्यान दें, मैंने 0 से एक पॉइंट को काट दिया है, तो 9 × 1.6 इंटू 16 अपॉन 16
ये 16 से 16 कैंसल, एफ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्राप्त होगा 54 हासिल 5 14 14.4 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। अगर तुम्हें मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल की जो लिंक है उसे आप शेयर भी करें अपने दोस्तों पर, जिससे कि सभी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरे दोस्त मेरी वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।